अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सरकारी दफातर के अंदर जो फाइल वर्क है वो किस तरह से ऑपरेट होता है और फाइल वर्क के अलावा वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिनके मुताबिक स्पीडी डिसीजंस लिए जाते हैं। गवर्नमेंट दफातर के अंदर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट तरीक़ेकार से कार्रवाई चलती है। नॉर्मल तरीक़ेकार के मुताबिक दफातर की कार्रवाई फाइल्स के ऊपर चलती है, यानी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो फाइल्स के ऊपर लिए जाते हैं। दूसरे तरीक़ाकार के मुताबिक कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स का इनकाद किया जाता है। इन मीटिंग्स के अंदर मुख्तलिफ डिवीजन्स और ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे शामिल होते हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि दफातर के अंदर मीटिंग्स किस तरह से मुनक्किद होती हैं और इन मीटिंग्स का तय होना क्यों ज़रूरी है। इन मीटिंग्स के इनकाद की बड़ी वजह कम्युनिकेशन के लंबे प्रोसेस से छुटकारा पाना और वक्त पर अहम नौइयत के फैसले लेना है। मीटिंग्स के अंदर तमाम लोगों के व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं और डिस्कस किए जाते हैं और राय आमा के साथ जल्द डिसीजंस लिए जाते हैं। इन रिकमेंडेशंस के ऊपर जिन पर इत्तेफाक होता है इसको बाद में नोटिंग की शक्ल में लेके आया जाता है। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी मिनिस्ट्री डिवीजन के सेक्रेटरी, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को कहता है कि वो एक मीटिंग बुलाएं और अर्जेंट इश्यूज को डिसाइड करें, मीटिंग का एजेंडा या वर्किंग पेपर्स तैयार किए जाते हैं जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करती है। इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए से सर्कुलेट किया जाता है और तमाम मेंबरान्स तक और उनके डिवीजन्स या दफातर तक पहुंचाया जाता है और तमाम मुतल्लिका लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। किसी भी मिनिस्ट्री में मीटिंग बुलाने के लिए आम तौर पर यूओ नोट यानी अनऑफिशियल नोट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मुख्तलिफ डिवीजन और मिनिस्ट्रीज मीटिंग में हों तो ऑफिस मेमोरेंडम OM या डेमी ऑफिशियल DO लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सूबे के माबैन मीटिंग्स की सूरत में ऑफिशियल लेटर्स या डेमी ऑफिशियल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगली वीडियो के अंदर हम लेटर्स, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स और मुख्तलिफ जो ऑर्डर्स दफातर से इशू होते हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। मीटिंग के वक्त एक हाज़िरी शीट सर्कुलेट की जाती है जिसके ऊपर पार्टिसिपेंट्स के नाम, ओहदा, मिनिस्ट्री, डिवीजन वगैरह दर्ज होते हैं और उनके सामने तमाम मेंबरान्स के दस्तखत लिए जाते हैं। इसके बाद अगर कोई पहले मीटिंग इस इशू के बारे में हो चुकी है तो तमाम मेंबरान के सामने इसके मिनट्स को सेक्रेटरी या चेयरमैन पढ़कर सुनाएगा। यहाँ जो लफ्ज़ सेक्रेटरी का इस्तेमाल हो रहा है, जब चंद मेंबरान या अफसरान बैठ के मीटिंग करते हैं तो उनमें से एक मेंबर को सेक्रेटरी का ओहदा तजवीज़ कर दिया जाता है। आगे हम देखेंगे सेक्रेटरी का ओहदा कौन कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देता है। अगर कोई इशू पिछली मीटिंग में अनडिसाइडेड रह गया है तो सबसे पहले इसको उठाया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद मौजूदा मीटिंग का एजेंडा आइटम जो तरतीब दिया गया था उसको आइटम वाइज तरतीब से उठाया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा। मीटिंग की रिकमेंडेशन और डिस्कशन को सेक्रेटरी नोट करेगा। इसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग तहरीर किए जाएंगे। सिविल सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस का पैरा 55 ये कहता है कि तमाम मीटिंग्स दफ्तरी कार्रवाई की तरह होनी चाहिए। ब्रीफ मिनट्स बनाए जाएंगे, यानी इनमें बस ये तहरीर किया जाएगा कि ये कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर हुए हैं और इन पर क्या फैसला लिया गया है। इनफरादी व्यू पॉइंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो फिर रिकॉर्ड होगा। ये इस वक्त लाजिम है जब किसी पॉइंट पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। अगर ओपिनियन के अंदर कंसेंसस हो तो इंडिविजुअल की राय को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मिनट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है और इनको लिखना क्यों ज़रूरी है? चूँकि एक मीटिंग के अंदर अफसरान शामिल होते हैं तो सिफारिशात और फैसला जात को रिकॉर्ड करने के लिए एक मेंबर को सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया जाता है। अगर इन सिफारिशात और फैसला जात को रिकॉर्ड ना किया जाए तो वक्त के साथ फैसला जात का कुछ हिस्सा भूलना, गड़बड़ होना, नासमझी, गलत तशरीह वगैरह जैसे मसाइल आते हैं।
दूसरी बड़ी वजह फैसला जात का फॉलो अप ना लेना है और इससे फॉलो अप लेने में मुश्किल दरपेश होगी। गैर ज़रूरी मशकूकपन जैसे मसाइल भी उभरेंगे। बेहतर यह है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग का ड्राफ्ट फाइनल अप्रूवल से पहले तमाम मेंबरान के मबैन सर्कुलेट कर दिया जाए ताकि मिनट्स इशू होने के बाद गैर ज़रूरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कंट्रोवर्सी से बचा जाए। मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने का आर्डर और सीक्वेंस क्या है उसके ऊपर एक जनरल लुक हम डालते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग में तारीख, वक्त और जगह जहाँ पे मीटिंग का इनकाद हुआ है वो दर्ज होती है। उसके बाद मीटिंग को चेयर कौन कर रहा है उसका नाम, ऑफिस दर्ज होता है। तीसरे नंबर पे मीटिंग का एजेंडा क्या था। इसके बाद मेंबर्स के नाम, अगर नाम ज़्यादा हैं तो एनेक्सर लगाया जाएगा। पिछले मिनट्स ऑफ मीटिंग का हवाला, ये ज़्यादातर पीरियडिकली मीटिंग्स के अंदर होता है। ये मुख्तलिफ बड़े महकमा जात मसलन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल बॉडी कॉरपोरेशंस की मीटिंग मसलन OGDC, PIAC, ओगरा वगैरह, उनके अंदर पीरियडिकल मीटिंग्स चलती हैं। इसके बाद एजेंडा आइटम के ऊपर फैसला जात सिफारिशात को तहरीर किया जाता है। रेजोल्यूशन के पास होने का हवाला दिया जाता है। जनरली तौर पर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग का इख्तिताम है वो चेयर के वोट ऑफ थैंक्स पर होता है।